प्रश्नावली 7.3 का चौथा प्रश्न है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हमको दिए गए हैं। चार शीर्ष हमको दिए गए हैं, तो हमने क्या किया, एक चतुर्भुज हमने बनाया, समांतर चतुर्भुज, और यहाँ से हमने शुरू किया ए बी सी डी, और इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, इसी क्रम में, क्रम से हमको लेना है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, यहाँ जाना है, सी को यहाँ नहीं जाएंगे हम। ठीक है, क्रम से ये इस क्रम में अगर चल रहे हैं तो ए बी सी डी इस क्रम में आएगा। अगर यहाँ से बी हम यहाँ को मुड़ जाते तो ए से बी, बी से सी से डी फिर इधर को आ जाता। अब हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो कोई सूत्र हमने आपको बताया नहीं। हमने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यदि उनके तीनों निर्देशांक दिए गए हों तो हम क्या करते हैं, ए से सी को मिला देते हैं, या बी से डी को भी हम मिला सकते हैं। किसी भी एक विकर्ण से को अगर हम खींचेंगे, दो शीर्षों को अगर हम मिलाएंगे इस प्रकार से, तो हमको दो त्रिभुज मिल गए। देखो, नंबर 1 और नंबर 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए क्या होगा, ए बी सी के लिए ए बी और सी। ठीक है, तीन शीर्ष हमने ले रहे हैं, एबीसी के तीन शीर्ष हैं, क्रम से हमने ले रहे हैं। तो क्या है, ऋण 4, ऋण 2, बी है ऋण 3, ऋण 5, और सी है 3, ऋण 2। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया हमारा x3 y3। तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी सी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे पहले, 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये तो हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। मान रख देते हैं बराबर के नीचे बराबर, 1/2 के स्थान पर 1/2, बड़े कोष्टक की जगह बड़ा कोष्टक। x1 का मान यहाँ देखो क्या है, ऋण 4 है, फिर कोष्टक छोटा शुरू कर देंगे, y2 में से घटाना है y3 को, y2 का मान ऋण 5 है और इसका मान है ऋण 2। तो ऋण 5 में से ऋण 2 करेंगे, 2 बार ऋण एक साथ आएगा तो धन 2 हो जाएगा, फिर धन की जगह धन। x2 का मान कितना है, देखो ऋण 3 है, फिर कोष्टक शुरू होगा, y3 में से y1 को घटाना है, y3 में ऋण 2 है और y1 भी ऋण 2 है, तो उसी में से उसी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 2, तो ऋण 2 बार आ रहा है तो ये धन 2 हो जाएगा। धन की जगह धन, x3 की जगह 3 है, और y1 में से घटाना है y2 को, तो ये ऋण 2 है, ये ऋण 5 है, ऋण 2 ऋण 5 करेंगे तो ये हो जाएगा धन 5। ठीक हो गया। तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, छोटे कोष्टकों को हल करेंगे। देखो ऋण 5 धन 2, एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को, 5 में से 2 गया 3, और चिन्ह आता है छोटी संख्या का। धन की जगह धन लगाएंगे, फिर देखो ये ऋण 3 है, इस कोष्टक में क्या आ गया, धन 2 ऋण 2 क्या हो जाएगा 0, तो गुणा 0। धन की जगह धन 3, ऋण 2 में 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में 3 आ जाएगा, बड़े के आगे धन है तो यहाँ आ जाएगा धन। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/2 ऋण गुणा ऋण धन, 4 गुणा 3 12, धन की जगह धन, ऋण 3 गुणा 0 0 हो गया, धन गुणा धन धन, 3 3 9। तो ये आ गया, बाहर में 9 जोड़ेंगे 21, 21/2, या हम लिख सकते हैं 10.5 वर्ग इकाई, या 21/2 ही रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमको क्या प्राप्त हुआ, ये हमको प्राप्त हुआ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इतना ये जगह कितनी है ये हमने निकाल दी। अब हम निकालते हैं त्रिभुज का है दूसरा ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी के लिए भी सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी के लिए इसके तीनों निर्देशांक देख लेते हैं क्या क्या हैं। देखो, एक है ए, एक है डी और एक है सी। ए के निर्देशांक जो हमको दिए हैं ऋण 4, ऋण 2 हैं, डी के हैं चित्र में देख के मैं लिख रहा हूँ 2, 3 हैं, और सी के निर्देशांक हैं 3, ऋण 2। तो ये जो त्रिभुज बना ए डी सी,
इसके एक के हम ले लेंगे x1 कॉमा y1, इसको हम ले लेंगे x2 कॉमा y2 और इसको हम ले लेंगे x3 कॉमा y3। हमको बताना है एरिया ऑफ ADC, हमको बताना है। तो सूत्र लिख लो पहले, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सूत्र रखने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप मान रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, परेशानी नहीं होगी और गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। x1 के स्थान पर रखोगे ऋण 4, कोष्टक प्रारंभ, y2 में से y3 को घटाना है। देखो y2 का मान 3 है और y3 का मान ऋण 2 है, तो 3 में से घटाना है ऋण 2, तो ऋण ऋण 2 बार आ रहा है, धन 2 कर देंगे। धन की जगह धन, x2 का मान कितना है 2 है, कोष्टक प्रारंभ करेंगे। y3 देखो कितना है ऋण 2, ऋण y1 है तो 2 बार ऋण 2 आएगा, तो ये हो जाएगा धन 2। धन की जगह धन, x3 का मान है 3, y1 माइनस y2, y1 का मान है ऋण 2, ऋण y2 का मान, ऋण की जगह ऋण y2 का मान हो गया 3। तो इसको हल कर लेते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा, देखो 1/2, पहले छोटे कोष्टकों को हल करेंगे, 3 में से 2 जोड़ा 5 हो गया। धन की जगह धन लगा देते हैं, 2 की जगह 2 लिख देते हैं, ऋण 2 धन 2 हो गया 0, ये हो गया 3, और कोष्टक को हल करेंगे तो ऋण 2 और ऋण 3 होता है ऋण 5। दोनों संख्या ऋण में है तो जुड़ जाती है, चिन्ह आता है ऋण का। तो ये हो गया 1/2, ऋण गुणा धन ऋण 4 पंजे 20, धन 2 गुणा 0 0, ऋण 5 3 15। देखो पूरा आ गया ऋण में, पूरा क्या आ रहा है ADC जब हमने निकाला तो ये ऋण में आ गई, दोनों संख्या ऋण में आ गई तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का, ऋण 35/2 आ गया। अब चूंकि जो क्षेत्रफल होता है ये ऋणात्मक तो होता नहीं है, ऋण या धन, ठीक है, क्या होगा 0 से ज़्यादा ही होगा, 0 का मतलब कुछ नहीं है, जगह घिरी है तो 0 से नीचे संभव नहीं है, 0 से ऊपर। तो हम इसको क्या ले लेंगे, इसको हम चिन्ह को गायब कर देंगे, हम लिखेंगे 35/2 वर्ग इकाई, ठीक हो गया, या भाग देंगे तो 17.5 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल दिए, पहले हमने ABC का निकाला और फिर हमने क्षेत्रफल निकाल दिया ADC का। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा।